नमस्कार मित्रों, कैसे हो मित्रों। सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं मित्रों जो सोने नहीं देते। मित्रों सोने नहीं देते तो कुछ ऐसे हौसले डेवलप करो, कुछ ऐसा देखो सपना जो नींद उड़ा दे मित्रों। और आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि युवा अवस्था में कन्फर्म है, ये तो है ही मित्रों कि प्रेम जीवन में व्यक्ति का किसी न किसी से होता है, लेकिन उस अच्छी चीज से प्रेम करो जिससे आपका जीवन ही सफल हो जाए मित्रों। और आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया है प्रेम का संसाधन, वो है आपकी किताबें, आपका लक्ष्य। उस लक्ष्य से प्रेम करो। जब लक्ष्य से आपको प्रेम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी नींद गायब हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपके अंदर ऊर्जा का संचार होने लग जाएगा। आपको किसी खाद्य पदार्थ से ऊर्जा नहीं आती है, आपके लक्ष्य से यदि आपको प्रेम है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है जो आपको रातों को सोने नहीं देता है। और जिस व्यक्ति को अपने लक्ष्य से प्रेम हो गया वो मित्रों 100% सफल है। तो मित्रों इसी के साथ हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कृषि का चल रहा था हमारे, तो कृषि में आप लोगों के लिए 2 क्लासें हो चुकी हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कृषि के प्रकार, कि कृषि के प्रकारों पर यदि हम लोग बात करें कि जो कृषि है इस कृषि के कितने प्रकार हैं, या जो कृषि है उसको कृषि को कौन कौन से टाइपों में बांटा गया है, मतलब वर्गीकरण क्या है कृषि का। तो एक तो है आपके स्थानांतरित कृषि। कौन सी है मित्रों? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि है मित्रों। एक तो है कौन सी? स्थानांतरित कृषि मित्रों। एक है मिश्रित कृषि और एक बारानी। एक है आपकी मिश्रित कृषि। कौन सी है मित्रों? मिश्रित कृषि। और एक है आपके बारानी। बारानी कृषि, स्थानांतरित कृषि, मिश्रित कृषि और कौन सी है? बारानी कृषि। और एक काफी चर्चित रहती है और वो है आपके खड़ीन, खड़ीन कृषि। ये एग्जामों की दृष्टि से जो आपके सामने मैंने 4 टाइप लिखे, चारों ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में मित्रों, चारों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है मित्रों। अब चारों जो इंपॉर्टेंट हैं इनसे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं या क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कहा जाएगा कि चिमाता कृषि किसका प्रकार है, या चिमाता कृषि कहाँ की जाती है, या चिमाता कृषि कौन करते हैं आपके। इसके अलावा दजिया कृषि किसके द्वारा की जाती है, बालरा किसके द्वारा की जाती है, झूमिंग कृषि किसके द्वारा होती है। तो देखें आप लोग, स्थानांतरित कृषि कौन सी कृषि होती है। तो इस स्थानांतरित कृषि में क्या होगा, कोई पहाड़ उबड़ खाबड़ स्थान होंगे, वहाँ पर क्या किया जाएगा, वनों को काटा जाएगा, वनों को काटा जाएगा, जंगलों को काटा जाएगा, फिर स्थान बनाया जाएगा कृषि युग। इसका मतलब इस कृषि को एक तरह से क्या कह सकते हो आप लोग, पर्यावरण का दुश्मन कह सकते हो। स्थानांतरित जो कृषि है एक तरह से पर्यावरण का दुश्मन मान सकते हो, क्योंकि इसमें जो झूमिंग वाला झूमिंग कृषि है वो इसी तरह से की जाती है। आपके आदिवासियों द्वारा क्या किया जाता था, आदिवासियों का काम क्या था भाई, आदिवासी कहते किसे, तो संविधान के अनुसार तो किसे कहते हैं, जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ी हुई नहीं है वो सब आदिवासी कहलाते हैं। लेकिन आदिवासी हमारे अनुसार कहते थे कि वे लोग थे जो घुमक्कड़ थे। अब मान लो वो घूम रहे हैं, कहीं एक जगह रुके, वहाँ उनका मन किया लंबे समय तक रुकना है, तो वहाँ पर जंगलों को साफ करते थे। और जंगल को साफ करने के बाद में उन पहाड़ों पर क्या करते थे, कृषि करते थे। उसको झूमिंग कृषि और आगे चलकर बालरा कृषि के नाम से भी उसी को जाना गया है आपके। तो इसमें एक तो आपके पढ़ेंगे झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि, या इसी को आगे चल करके बालरा कृषि कहा गया है। तो
आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झूमिंग कृषि या बालरा कृषि किसके द्वारा की जाती है, तो आपका आंसर होगा आदिवासियों द्वारा। तो आदिवासियों द्वारा जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि या बालरा कृषि कहते हैं। झूमिंग कृषि या बालरा कृषि कहते हैं आपके जो आदिवासियों द्वारा जो कृषि की जाती है, आपके आदिवासियों द्वारा जो कृषि की जाएगी उसको झूमिंग कृषि या बालरा कृषि कहा जाता है। तो बालरा कृषि या झूमिंग कृषि किसके द्वारा की जाएगी, आदिवासियों के द्वारा की जाती है मित्रों। इसके अलावा एक होती है चिमाता, वो एक होती है दजिया। दजिया देखो, चिमाता तो कहाँ है, पहाड़ी क्षेत्रों पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर जो कृषि की जाती है वो चिमाता कृषि है आपकी। ये भी तो झूमिंग और बालरा भी तो पहाड़ी पर हो रही है, झूमिंग को ही बालरा कह रहे हैं हम लोग। ये भी तो कहाँ हो रही है, पहाड़ी इलाकों पर ही हो रही हैं। लेकिन ये किसके द्वारा की जाती हैं, आदिवासियों के द्वारा की जाती है। और यदि आपसे कहा जाए कि पहाड़ी क्षेत्रों में भीलों के द्वारा जो कृषि की जाती थी उसको क्या कहा जाता था, तो चिमाता। तो चिमाता जो कृषि है वो किसके द्वारा की जाती है, तो भील जाति के द्वारा, भीलों द्वारा की जाती है। कहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्रों। पहाड़ी क्षेत्रों पे तो क्या करना पड़ेगा, वही वनों को कटाई करनी पड़ेगी, जगह साफ करनी पड़ेंगी, और फिर क्या होगी, खेती होगी आपकी। दजिया, दजिया जो कृषि है वो कहाँ की जाती है, आपके मैदानों में। मैदानों में जो की जाने वाली, मैदानों पर, मैदानों में जो की जाती है वो कौन सी होती है, दजिया। इसका मतलब घास कूड़े को जला करके जो जगह साफ की जाती थी, मैदान बना दिए जाते थे, फिर उनकी जुताई करके खेती कर ली जाती थी, वो क्या कहलाई है, दजिया। और दजिया कृषि भी किसके द्वारा की जाती है, भीलों द्वारा, भीलों द्वारा की जाती है मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन मिलते हैं, ये ध्यान रखना आपके। झूमिंग कृषि या बालरा कृषि आदिवासियों द्वारा की जाने वाली, पहाड़ी इलाकों में की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं, तो आदिवासियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में जो की जाने वाली खेती हैं उनको क्या कहते हैं, झूमिंग या बालरा कृषि कहते हैं आपके। चिमाता ये पहाड़ी क्षेत्रों में किसके द्वारा की जाती है, भीलों द्वारा की जाती है। दजिया मैदानों में किसके द्वारा की जाती है, तो भीलों द्वारा की जाती हैं। और ये जो कृषि है, स्थानांतरित कृषि या ये झूमिंग वाली कृषि है, एक तरह से आप कह सकते हो ये कैसी है, एक तरह से ये कृषि, तो ये कृषि जो पर्यावरण है, पर्यावरण की शत्रु मान सकते हो एक तरह से इन कृषियों को, क्योंकि पर्यावरण का हित होगा। भाई पेड़ पौधे कटेंगे तो कहीं ना कहीं क्या है, पर्यावरण को घाटा होगा, इसलिए कहा जाता है इसको पर्यावरण का दुश्मन, पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है इनको, पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है आपके। मेन रूप से झूमिंग को क्या माना जाता है, पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है इस कृषि को आपके। तो ये आपके सीधे इनसे लिंक होंगी, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, सीधे इनसे लिंक होगी। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि में कोई खास नहीं है। मिश्रित कृषि का मतलब है कि कृषि हो रही है, उस कृषि के साथ क्या है आपके, पशुपालन कर लिया आपने, तो मिश्रित रूप आ गया, तो मिश्रित कृषि हो गई। कृषि के साथ क्या कर रहे हो आप, पशुपालन कर रहे हो, अन्य गतिविधियों को अपना रहे हो कृषि से संबंधित, तो वो क्या है आपकी मिश्रित कृषि है। बारानी कृषि, बारानी कृषि बिना सिंचाई की जो खेती होती है, बिना सिंचाई, बिना सिंचाई, बिना सिंचाई की जो खेती होती है उसको क्या कहते हैं, बारानी कृषि कहते हैं। इसका मतलब पानी तो चाहिए, तो पूर्णतः किस पर आश्रित है, बरसात पर, बरसात पर निर्भर है। ऐसा मामला जो मिश्रित है, बारानी है, खड़ीन है, ये जिनमें से बारानी और मिश्रित, ये तो ज़्यादातर बाड़मेर वाले इलाके में, ये जो मिश्रित है वो मेन रूप से कहाँ देखी जाती है, तो बाड़मेर वाले इलाके में देखी जाती है आपके। ये जो बारानी है वो भी मेन रूप से कहाँ देखी जाती है, राजस्थान में, तो बाड़मेर वाले इलाकों में देखी जाती हैं, राजस्थान में, दोनों ही आपके जो मिश्रित और बारानी है। जो खड़ीन, खड़ीन काफ़ी चर्चित रहती है आपके,
और खड़ीन ये जैसलमेर में पाली ब्राह्मण थे, पालीवाल ब्राह्मण। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो खेती की जाती थी, कृषि की जाती थी, उसका नाम क्या था? खड़ीन था। और ये कहाँ पर है? जैसलमेर में फेमस है, जैसलमेर में। मित्रों लगभग एक क्वेश्चन कंप्लीट है आपके। कहीं ना कहीं यदि इधर गया एग्जामिनर तो कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन टिक करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी। आप एग्जामों की दृष्टि से देखोगे तो ज़्यादातर एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को। ये झूमेंगे, बाल रहा है, चिमाता है, दजिया है आपके। इसके अलावा सीधा क्वेश्चन पालीवाल ब्राह्मणों पे कई दफ़े पूछ लिया गया। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली खेती को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? आपके खड़ीन कहा जाता है। आदिवासियों द्वारा पहाड़ी इलाकों में जो खेती की जाती है उनको झूमिंग कहते हैं, बालरा कृषि कहते हैं आपके। और भीलों द्वारा जो की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में उसको चिमाता कहते हैं आपके। और भीलों द्वारा मैदानों में जो की जाती है उनको क्या कहते हैं? आपके दजिया कहा जाता है। और पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं हम? तो खड़ीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मित्रों? खड़ीन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके टाइप थे या वर्गीकरण था इसका आपके। उसके बाद में हम लोग कुछ, जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियो में हरित क्रांति के बारे में देखा था, ऐसे ही जैसे हरित क्रांति किससे जुड़ी हुई थी आपकी? तो मेन रूप से बीजों की गुणवत्ता से जुड़ी हुई थी, जिसमें भी कौन सा था? गेहूँ। सबसे ज़्यादा हरित क्रांति में यदि किसी की गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया तो गेहूँ, और सबसे कम दिया गया तो दलहन खेती पर दिया गया था। अब इसी तरह की कुछ क्रांतियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उनमें से भी एग्जामों में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मित्रों इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उससे आगे पढ़ते हैं। चलो मित्रों, अब यदि हम लोग इसी तरह की क्रांतियों पे देखें तो किस तरह की हैं अन्य जो क्रांति रही हैं आपकी, या इससे संबंधित अन्य जो बिंदु रहते हैं चर्चित एग्जामों में, वो किस तरह के रहते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं मित्रों। देखो मित्रों, यदि और बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले कृषि से संबंधित जो क्रांति हैं या अन्य पदार्थों से संबंधित जो क्रांति हुई हैं उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे अन्य क्रांतियां, अन्य क्रांति, जैसे आप लोग बात करोगे हरित क्रांति। जैसे हम लोग बात किसकी करें मित्रों? हरित क्रांति पर यदि हम लोग बात करें, किस पर? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो आप लोग देखते हो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न फसलों से। एक तरह से बीजों की गुणवत्ता के लिए था, तो आप लोग कह सकते हो खाद्यान्न फसलों से, दान फसलों से। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्य फसलों से या खाद्यान्न फसलों से है आपकी। खाद्यान्न फसलों से किसका संबंध है? हरित क्रांति का संबंध है। इसको सही कर लेना मित्रों, खाद्यान्न फसलों से, खाद्यान्न फसलों से आपके, खाद्यान्न फसलों से हरित क्रांति का संबंध। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें अन्य क्रांतियों पर इसी तरह से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आवश्यकता से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपके। श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे? आपकी दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे मित्रों? दुग्ध उत्पादन से। किसका संबंध है? श्वेत क्रांति का संबंध है। इसके अलावा हम लोग गोल क्रांति, गोल क्रांति पर बात करें तो गोल क्रांति का संबंध किससे? आपके आलू के उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे मित्रों? आलू उत्पादन से गोल क्रांति का संबंध। इसके अलावा पीली क्रांति, तो पीली क्रांति का संबंध किससे मित्रों? तिलहन। तिलहन से किसका संबंध है मित्रों? पीली क्रांति का। तो पीली क्रांति का संबंध यदि आपसे पूछा जाए तो किससे है? तिलहन से। नीली क्रांति, नीली क्रांति, तो नीली क्रांति का संबंध किससे? मछली।
मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है मित्रों? तो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। लाल क्रांति, लाल क्रांति, लाल क्रांति का संबंध किससे? आपके टमाटर, टमाटर उत्पादन व मांस उत्पादन से। दोनों ही लाल होते हैं भाई, टमाटर भी क्या होता है? लाल होता है, और मांस भी कैसा होता है? आपके लाल होता है। इसलिए आपने कह दिया कि टमाटर और मांस उत्पादन से। रजत क्रांति, रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडे उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडे उत्पादन से। तो रजत का संबंध किससे हो गया मित्रों? अंडे उत्पादन से हो गया। किसका? रजत का संबंध आपकी। इसके अलावा गोल क्रांति का संबंध किससे हो गया? आलू से हो गया। इसके अलावा कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति, कृष्ण का मतलब है काला, कृष्ण क्रांति। अरे कृष्ण का मतलब क्या है? काला। कृष्ण का मतलब काला। इसका मतलब ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं? तो एक तो अफीम को, एक पेट्रोलियम पदार्थों को। तो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे हो गया? पेट्रोलियम पदार्थ। किससे हो गया? पेट्रोलियम पदार्थों से। पेट्रोलियम पदार्थों से हो गया। किसका? तो पेट्रोलियम पदार्थों से संबंध है मित्रों कृष्ण क्रांति का। तो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे हो गया? आपके पेट्रोलियम पदार्थों से संबंध हो गया। इसके अलावा सनराइज क्रांति, एक कौन सी है? सनराइज, सनराइज क्रांति, सभी प्रकार के खाद्य उत्पादों से, सभी प्रकार के खाद्य उत्पादों से, तो सभी प्रकार के खाद्य उत्पादों से। तो इनको आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे आप लोगों के लेवल पर पूछे जा सकते हैं। इसलिए कई दफ़े इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं आप लोगों के। इसलिए ध्यान रखना है। एक बागवानी से संबंधित और है, कौन सी है? स्वर्णिम क्रांति। कौन सी है मित्रों? स्वर्णिम क्रांति। बागवानी से संबंधित और है एक स्वर्णिम क्रांति। कौन सी है मित्रों? स्वर्णिम क्रांति। यदि आपसे कहा जाए कि स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है, तो बागवानी उत्पादन से। बागवानी से किसका संबंध है? स्वर्णिम क्रांति का संबंध है मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हरित क्रांति खाद्यान्न फसलों से, श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का किससे? दुग्ध उत्पादन से। और इसका तो एक नाम ध्यान रखना है आपको, बर्गेज कुरियन, जो 1970 में, ये क्रांति कब हुई? 1970 में। बर्गेज कुरियन, बर्गेज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक यदि आपसे पूछे जाते हैं तो कौन है? बर्गेज कुरियन है, बर्गेज कुरियन। ध्यान रखना, श्वेत क्रांति का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? बर्गेज कुरियन से। हरित क्रांति तो मैंने डिटेल से पढ़ा चुका हूँ आपको, पहले वाला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, वहाँ पूरा हरित क्रांति को डिटेल से बताया हुआ है आपके। तो बर्गेज कुरियन 1970 की घटना है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से, गोल का आलू से है आपके। गोल आलू होता है, तो गोल का किससे हो गया? आलू से हो गया। पीली क्रांति तिलैन, तो तिलैने कैसे रंग की होती हैं? पीले रंग की, तो पीली क्रांति का संबंध तिलैन से। नीली क्रांति मछली, मछली नीली, तो क्या हो गया? मछली। लाल क्रांति टमाटर और मांस होते हैं, तो टमाटर मांस से। रजत क्रांति अंडे से आपके। और कृष्ण क्रांति, कृष्ण का मतलब काला, तो काले क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ। सनराइज क्रांति सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों से है आपके। और स्वर्णिम क्रांति बागवानी से संबंधित है। तो ये आप लोगों की क्या है? क्रांति थी जो फसलों से संबंधित जुड़ी हुई हैं, विभिन्न बिंदुओं से संबंधित जुड़ी हुई हैं। इस तरह की आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कई बार कुछ फसलों के बारे में आ जाता है। जैसे देखो आपको मैं बताता हूँ, जैसे आपके लिए कहूँ अन्य कृषि कैसे पूछ लिया जाता है। जैसे आप लोगों से पूछा जाएगा सीधा सीधा सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर किसका है? रेशम कीट पालन। आपसे कहा जाएगा रेशम कीट पालन को कहा जाता है, तो सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम कीट पालन को, रेशम कीट पालन। तो
तो रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है मित्रों? सेरीकल्चर कहा जाता है। तो रेशम कीट पालन क्या हो गया आपके? सेरीकल्चर हो गया। एपीकल्चर, एपीकल्चर, एपीकल्चर किसे कहते हैं? तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर कौन सा है आपके? मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है मित्रों? एपीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़े राजस्थान की एग्जामों में पूछे हुए हैं आपके सेंट्रल लेवल और राजस्थान के लेवल पर कई दफ़े पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान रखना है। विटीकल्चर, विटीकल्चर, विटीकल्चर किसको कहते हैं? अंगूर उत्पादन को। अंगूर की जो कृषि होगी उसको क्या कहा जाएगा? अंगूरों का उत्पादन, विटीकल्चर कहा जाएगा। अंगूरों का उत्पादन, तो अंगूरों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है आपके। तो विटीकल्चर किसको कहोगे? अंगूर उत्पादन को बोलते हैं आप लोग विटीकल्चर। इसके अलावा पिसीकल्चर, पिसीकल्चर, तो पिसीकल्चर किसको कहा जाएगा? मछली उत्पादन को। पिसीकल्चर किसको कहा जाएगा? मछली उत्पादन को। पिसीस वर्ग है मछलियों का, तो पिसीकल्चर मछली को क्या हो गया आप लोग? पिसीकल्चर किसको कहा जाएगा? मछली उत्पादन को कहा जाएगा। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? बागवानी से। बागवानी से संबंध किसका है? हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर पूछा जाए तो किसका हो जाएगा? बागवानी। बर्मी कल्चर, बर्मी कल्चर, केंचुआ उत्पादन। केंचुए से बर्मी कल्चर का संबंध आपके, बर्मी कल्चर का संबंध किससे है? केंचुए से आपके। फ्लोरीकल्चर कौन सा है मित्रों? फ्लोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर का बताइए आप किससे संबंध है? किससे? फ्लोरी तो फ्लोवर ऐसे जोड़ो, फ्लोरी फ्लोवर मतलब फूलों, फूलों का उत्पादन। तो इसका संबंध किससे हो गया? फूलों के उत्पादन से हो गया। फ्लोरी तो फ्लोरा, फ्लोवर फूलों का उत्पादन। ऐसे चीजों को क्या करो? लिंक करो, जल्दी याद होगा, लंबे समय तक याद रहेगा। एक जैतून उत्पादन क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। ओलिवी कल्चर क्या कहा जाता है? ओलिवी कल्चर। ओलिवी कल्चर किसको कहते हैं? जैतून उत्पादन को कहते हैं। किसको कहते हैं मित्रों? जैतून उत्पादन। ओलिवी कल्चर किसको कहा जाता है? जैतून उत्पादन को कहा जाता है ओलिवी कल्चर। फूलों का उत्पादन फ्लोरीकल्चर, और फलों का कर दें तो पोमोकल्चर। फलों का क्या हो जाएगा मित्रों? पोमोकल्चर, पोमोकल्चर। पोमोकल्चर किसका होता है मित्रों? तो फलों का, फलों का उत्पादन क्या होगा? पोमोकल्चर होगा मित्रों। तो ये आपके डायरेक्ट इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कृषियों को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मित्रों ये। जैसे आपसे कहा जाएगा सेरीकल्चर, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो सेरीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं। अंगूरों का उत्पादन विटीकल्चर है। मछली उत्पादन पिसीकल्चर है आपकी। विटीकल्चर अंगूरों का है, पिसीकल्चर मछली का है। अरे मछली किस में आती है? पिसीज वर्ग में, मत्स्य वर्ग में। तो आप कह सकते हो पिसीकल्चर, तो मछलियों से जुड़ गया है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। एप्पल क्या होता है? मीठा, तो मधुमक्खियों का शहद भी कैसा होगा? मीठा। तो एपीकल्चर मधुमक्खी से, मधुमक्खी से क्या है? एपीकल्चर है आपकी। हॉर्टिकल्चर बागवानी को क्या कहते हैं? हॉट, तो हॉर्टिकल्चर। बर्मी केंचुए की खादों को क्या कहते हैं? बर्मी कंपोस्ट, तो बर्मी कल्चर हो गया। फ्लोरीकल्चर मतलब फ्लोरा, फ्लोवर, तो फ्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन। ओलिवी कल्चर मतलब जैतून का उत्पादन। पोमोकल्चर
फूलों का उत्पादन। पोमोकल्चर किसको कहेंगे? फूलों का उत्पादन। फूलों के फलों का जो उत्पादन है, फूलों का नहीं, फलों का उत्पादन क्या कहलाएगा? पोमोकल्चर कहलाएगा। फूलों का तो क्या कहेगा? फ्लोरीकल्चर कहलाएगा मित्रों। तो ये आपके कुछ क्रांति हैं जो कृषि और उत्पादों को लेकर हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में आती रहती हैं आपकी। ये कुछ कृषियों के नाम हैं जो भी एग्जामों में आते रहते हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए स्थानांतरण के बारे में बताया था, जो कृषियों के वर्गीकरण के बारे में, जिसमें आपकी झूमिंग है, बालरा के बारे में बताया था, आपके दजिया बताया था, छिमाता बताया था। वो अक्सर एग्जामों में आप लोगों को एग्जाम हॉलों में देखने को मिल जाते हैं, खड़ीन है। इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों, पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ही। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में आता रहता है मित्रों। आपने जो आपका अमूल्य समय दिया वीडियो देखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के लिए। यदि आप लोगों को ये पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि इसी प्रकार से अच्छी चीज़ें यदि आपको प्राप्त करनी है तो बेल आइकन बटन को भी दबाएं, जिससे वीडियो डालती तुरंत ही आपके पास में सूचना उपलब्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।